हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो इन्फिनेटिव का टॉपिक चल रहा है। हम लोगों ने इन्फिनेटिव से रिलेटेड 5 वाक्य को बना लिए हैं, ठीक है। जिसमें पहला वाक्य क्या था, मुझे अंग्रेजी बोलना पड़ता है। देन पास्ट में आ गए हम लोग, मुझे अंग्रेजी बोलना पड़ता था। फ्यूचर में मुझे अंग्रेजी बोलना पड़ेगा, मुझे अंग्रेजी बोलना पड़ सकता है, मुझे अंग्रेजी बोलना पड़ सकता था। आज का टॉपिक जो है वो शुड रिलेटेड है ना। शुड से रिलेटेड टॉपिक है। शुड हिंदी में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चाहिए बोलते हैं। शुड यानी चाहिए। अब सेंटेंस है, मुझे अंग्रेजी बोलना ही चाहिए, बोलना ही चाहिए। अगर सिंपल तरीके से हम इसको बनाना चाहें तो हम लोग मस्ट लगा के बना सकते हैं, है ना, कि आई मस्ट स्पीक इंग्लिश। लेकिन अगर हम लोग इन्फिनेटिव के हेल्प से अगर बनाते हैं सेंटेंस को, 2+V1 के हेल्प से बनाते हैं, तो फिर हम लोगों को यहाँ पर हैव से मदद लेना होगा। क्योंकि मैंने बताया था कि हैव का मतलब होता है दबाव डालना, है ना। हैव हेल्पिंग वर्ब भी होता है निश्चित तौर पे, लेकिन उस हैव के बगल में V3 आता है, लाइक आई हैव गॉन। लेकिन अगर किसी वाक्य में दबाव हो, लाइक यहाँ ही क्या है, एक फोर्स को दिखा रहा है, तो उस केस में हम लोग हैव का प्रयोग करते हैं एज अ प्रिंसिपल वर्ब। तो अगर हम इस सेंटेंस को प्रिंसिपल वर्ब के हेल्प से बनाना चाहें तो फिर हम लोग चाहिए का इंग्लिश क्या ले लेंगे, शुड ले लेंगे। चाहिए का इंग्लिश क्या हो जाएगा, शुड हो जाएगा। और दबाव डालने का इंग्लिश क्या हो जाएगा बताओ। दबाव डालने का मैंने बताया हैव हो जाएगा। ये हैव एक प्रिंसिपल वर्ब है। अगर ये हेल्पिंग होता तो बगल में V3 आता, लेकिन ऐसा है नहीं, तो ये हम लोग उसको प्रिंसिपल मान लेते हैं क्योंकि यहाँ सेंटेंस दबाव को दिखा रहा है। अब मैंने बताया था कि जब भी किसी वाक्य में प्रिंसिपल की संख्या 1 से अधिक होती है तो हम लोग वहां 2+V1 का प्रयोग करते हैं, लाइक आई वॉन्ट टू गो, है ना, आई वॉन्ट टू स्पीक। तो यहाँ पर जो है प्रिंसिपल 1 से अधिक है, एक दबाव डालना, दूसरा बोलना है। तो भाई ना का इंग्लिश क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। और टू के बाद हम लोग क्या लगाते हैं, V1 लगाते हैं। आगे पीछे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। तो अब हम लोग आराम से इस स्ट्रक्चर की हेल्प से इस वाक्य को बना सकते हैं। सेंटेंस क्या हो जाएगा, मुझे अंग्रेजी बोलना ही चाहिए, आई शुड हैव टू, आई शुड हैव टू स्पीक इंग्लिश, आई शुड हैव टू स्पीक इंग्लिश। तो सेंटेंस हो जाएगा आई शुड हैव टू स्पीक इंग्लिश। निश्चित तौर पे मैंने जैसा कि बताया कि अगर हम चाहें तो इस वाक्य को मस्ट के हेल्प से भी बना सकते हैं, कि मस्ट जो है वो शुड के फोर्सफुल फॉर्म में आता है। जैसे अगर हम लोग शुड नॉर्मल एडवाइज में इस्तेमाल करते हैं, और जब एडवाइज में दबाव आ जाता है, फोर्स आ जाता है, तो हम लोग मस्ट का भी प्रयोग करते हैं। तो हम लोग उस केस से भी बना सकते हैं। लेकिन अभी इन्फिनेटिव का टॉपिक चल रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर मस्ट का इस्तेमाल नहीं करके हैव का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि दबाव डालने का इंग्लिश क्या होता है, हैव होता है। तो जब भी ऐसा वाक्य आपको मिले कि मुझे जाना ही चाहिए, तो आप उसको बना सकते हैं आई शुड हैव टू गो। मुझे खाना ही चाहिए, आई शुड हैव टू ईट। मुझे पढ़ाना ही चाहिए, आई शुड हैव टू टीच। मुझे सोना ही चाहिए, आई शुड हैव टू स्लीप। चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो इसका पास्ट का टॉपिक होगा। उम्मीद है ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा।